Hello, good morning, namaskar, jai hind साथियों. This is Chandan. Welcome you all in Wisdom Island classes. Well, my dear students, in the previous lectures of triangle, we have already studied several theorems of that particular chapter. I mean, हम लोगों ने Thales theorem पढ़ रखा है, converse of Thales theorem पढ़ रखा है, along with different criteria for the similarity. What was there? ट्रिपल एस, ट्रिपल ए, एस ए एस. हम लोगों ने इन सारे थ्योरम्स को प्रूव करते हुए अच्छे तरीके से समझ करके अभी तक पढ़ लिया है. आगे हम लोग इसी कड़ी में बढ़ रहे हैं और आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं उस थ्योरम का नाम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर ट्रायंगल. So before moving towards the video, I request you all to watch the video till the end, and those who are new in this channel, please subscribe my YouTube channel. Well, so let us see what is angle bisector theorem. So the angle bisector of a triangle bisects the opposite side in such a way that the ratio of the two line segments is proportional to the ratio of the other two sides containing the angle. So let us understand it with the help of figure. It's very important and it's also very easy to understand. So ABC is a triangle. What is this? ABC is a triangle in which angle bisector of a triangle bisects the opposite sides. मतलब कि एक मान लेते हैं वो मेरा एक एंगल A है और एंगल A का जो एंगल बाइसेक्टर है वो क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है. मतलब ये 1 = 2 हो जाएगा. क्या बोला है कि एंगल ए का बाइसेक्टर, अगर हम मान लेते हैं कि एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है AD, तो क्या करेगा, एंगल 1 = एंगल 2 होगा. और क्या बोला है कि द बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड. पे अटेंशन, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड. इट मींस व्हाट, इसको भी बाइसेक्ट कर दे रहा है. BD = DC हो जा रहा है. अब आगे क्या बोला है, इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ द टू लाइन सेगमेंट. चलिए, बाइसेक्ट करने के बाद में दो लाइन सेगमेंट मिल रहा है ना, एक BD और एक DC. तो दोनों का रेशियो जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये दोनों का रेशियो जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, द साइड्स कंटेनिंग द एंगल. तो ये जो एंगल A है वो कौन कौन साइड्स के हेल्प से बना है, बिल्कुल AB और AC के हेल्प से बना हुआ है. तो क्या बोलता है कि द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ द टू लाइन सेगमेंट इज, द रेशियो ऑफ टू लाइन सेगमेंट मींस व्हाट, BD by DC. यहां पे दो लाइन सेगमेंट मिल रहा है, एक BD मिल रहा है, एक DC मिल रहा है. तो ये दोनों का जो रेशियो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा द साइड्स कंटेनिंग द एंगल, उसके रेशियो के प्रोपोर्शन होगा. ओके, सो व्हाट इज गिवन हियर? First of all, we will write what is given here. ABC is a triangle in which AD is the bisector of angle A. Therefore, angle 1 = angle 2. It is given in the statement. Of course, yes. Also, it bisects the opposite side. It bisects the opposite side in such a way the ratio of these two line segment, that is BD by DC, is proportional to the ratio of the sides containing the angle, that is AB by AC. So what we have to prove here? We have to prove that BD by DC will be equal to AB by AC. That is what we have to prove here. क्योंकि दिया हुआ है स्टेटमेंट में आपको कि एक बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड्स को बाइसेक्ट कर रहा है इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ दिस टू साइड्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल. चलिए, तो वही हमको BD by DC = AB by AC प्रूव करना है. तो इसके लिए हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कंस्ट्रक्शन अगर नहीं समझ में आया तो निश्चित तौर पर इस क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे. तो ध्यान से समझेंगे. क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग AD के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे. चलिए कर देते हैं AD के पैरेलल ड्रॉ. AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए, कहां से, C से किए. उसके बाद में क्या करेंगे, BA को एक्सटेंड करेंगे सच दैट ये दोनों मीट कर जाए. देखिए, BA को हम एक्सटेंड किए, सपोज ये E पॉइंट है, E पॉइंट पे क्या किया, BA मीट कर गया और ये CE जो है वो AD के पैरेलल है. तो क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, वी ड्रॉ
CE parallel to AD in such a way that BA meets at E after extending. Got it? क्या किए हैं हम लोग? AD के पैरेलल CE ड्रॉ किए हैं और BA को प्रोड्यूस किए हैं या BA को एक्सटेंड किए हैं. एक्सटेंड करने के बाद में वो कहां मीट कर रहा है? पॉइंट E पे मीट कर रहा है. वेल, लेट अस कम टुवर्ड्स प्रूफ पार्ट. अब हम लोग प्रूफ में कैसे चलेंगे? ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा अटेंटिव होने की जरूरत है. देखिएगा, since we have drawn AD parallel to CE, that is AD is parallel to EC or DA is parallel to CE, that is what we have done in the construction. अगर हम लोगों ने AD को CE के पैरेलल ड्रॉ किया है तो यहां पे ध्यान से देखिए, क्या AC मेरा एज ए ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऑफ कोर्स कर रहा है. देखिए, तो AD CE के पैरेलल है और ये AC मेरा ट्रांसवर्सल है, तो निश्चित तौर पे ये जो एंगल 2 है वो ये एंगल 3 के बराबर हो जाएगा. कैसे होगा? बाय अल्टरनेट एंगल, जो कि हम लोग क्लास 9 में अच्छे से पढ़ चुके हैं. तो क्या लिखेंगे? सिंस AD इज पैरेलल टू EC and AC is transversal. Therefore, angle 2 will be equal to angle 3 by alternate angle. Equation 1. Can we write or not? Of course we can write. It is because AD is parallel to CE and AC is acting as transversal. So angle 2 will be equal to angle 3 by alternate angle. Well, in the same way, once again let us observe it. AD is parallel to EC and AE will act as transversal this time. If AD is parallel to EC and AE is transversal, then angle 1 will be equal to angle 4 or not? Of course yes. It is because AD जो है मेरा CE के पैरेलल है, हाँ, और AE जो है मेरा वो ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा. कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल से. Also we will write also AD is parallel to EC and AE is transversal. AE is transversal. Therefore, angle 1 will be equal to angle 4 by corresponding angle. Of course, yes. Equation 2. ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बताया अभी तक कि AD जो है वो CE के पैरेलल है और AC अगर ट्रांसवर्सल होगा तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा. इन द सेम वे AD EC के पैरेलल है और अगर AE मेरा ट्रांसवर्सल होगा तो एंगल 1 एंगल 4 के बराबर होगा. एंड ऑल्सो इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट that angle 1 is equal to angle 2. Here we will write but angle 1 equal to angle 2. Therefore, if angle 1 equal to angle 2, therefore can we say ये angle 1 और ये angle 2 बराबर हो गया, मतलब LHS इक्वल हो गया. Then can we say that RHS will also be equal? Therefore, angle 3 will be equal to angle 4. Of course, yes, we can say. अब देखिएगा ध्यान से, angle 3 equal to angle 4 हो गया, ये equation 3. अब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया, तो वी नो दैट द साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल. ये किसका प्रॉपर्टी है? आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है. तो मतलब क्या, AEC मेरा कैसा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, क्योंकि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 हो गया. और जब एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा तो वी कैन से दैट AE विल बी इक्वल टू AC. ऑफ कोर्स वी कैन से दैट. देयरफॉर व्हाट इज दैट? AEC is isosceles triangle. क्या हो जाएगा? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया. इट मींस क्या? AEC is isosceles triangle. Therefore we can say that AE will be equal to AC. Of course we can say, यहां लिख देंगे इक्वेशन 4. AEC मेरा isosceles triangle हो गया तो AE इक्वल टू EC हो गया. अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा और दिमाग लगाना है. अब समझिएगा, अब हम लोग चलेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BCE. इन ट्रायंगल BCE, व्हाट इज दैट? AD इज पैरेलल टू CE ना? AD इज पैरेलल टू CE. AD इज पैरेलल टू CE. वी हैव ड्रॉन इट विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन. और ट्रायंगल BCE में आप देख पा रहे होंगे कि AD जो है वो CE के पैरेलल है. तो कैन वी से दैट BD by DC will be equal to BA
बाई AE। हम लोग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? पूछिए कैसे? तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, दैट इज थेल्स थ्योरम से, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और प्रूव भी कर चुके हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि BAD जो है मेरा EC के पैरेलल है, तो निश्चित तौर पे BD बाई DC इक्वल टू BA बाई AE होगा बाई BPT। हम लोगों ने पढ़ रखा है BPT क्या होता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल देन इट विल डिवाइड द अदर टू साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। तो देखिए, तो AD CE के पैरेलल ड्रॉ किया गया है, तो दो अदर साइड जो है BC और BE जो अदर टू साइड्स है, उन दोनों को क्या करेगा? सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहां पे लिख सकते हैं दैट BD बाई DC will be equal to AB by, in place of AE can we write AC or not? It is because we have already proved yes, AE की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? AC लिखेंगे। कहां से? From 4। अब देखिए BD by DC is equal to AB by AC, क्या यही प्रूफ करना था? ऑफ कोर्स यही प्रूफ करना था। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं क्या? Hence proved। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये थ्योरम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।